अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुबीन आमिर है और मेरे साथ आज तैयब भाई हैं। एंड इफ़ यू बीन वाचिंग माय चैनल तो तैयब भाई के साथ मैं पहले भी 2-3 दफ़ा इंटरव्यू कर चुका हूँ एंड दिस इज़ प्रॉब्ली आवर थर्ड और फोर्थ इंटरव्यू। और सम पीपल हैव बीन आस्किंग मी कि बहुत देर हो गया आपने तैयब भाई को बुला के उनका इंटरव्यू नहीं किया। आई वाज बिजी इन माय एग्जाम्स। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्टिल amidst माय एग्जाम्स, लेकिन इंशाल्लाह आई विल बी ओवर सून। और फॉर दोज हु डोंट नो अबाउट तैयब भाई, आई गिव हिम द स्टेज कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। तैयब भाई, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फॉर द ऑडियंस। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैयब इफ्तिखार, अ पॉलिटिकल कॉलमिस्ट, अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। और आजकल गज़ा के लिए एफर्ट कर रहे हैं कि गज़ा में पीस को रिस्टोर करने में कुछ हमारा भी हिस्सा हो। और नो डाउट बड़ी पावर्स अपनी अपनी गेम्स खेल रही हैं, लेकिन कोशिश है कि फ़लस्तीन में अमन हो, मिडल ईस्ट में अमन हो। Thank you, Tayyiba. The first question I'm going to ask you is to kindly review the situation from 7th October till now so that our audience will know okay, what is the current situation going on. एक्चुअली में 7 अक्टूबर से ऑनवर्ड की सिचुएशन जो है वो मजीद हेट्रेड ही दुनिया में हमने देखा स्प्रेड हुआ है। यानी कि सिर्फ गजा के लोगों में नफरत नहीं है, नफरत इस वक्त दुनिया भर में लोगों को है, मुख्तलिफ बेसिस पे है। और सबसे बड़ी ये है कि एक जो इनजस्टिस कमिट हो रही है, जो एक जेनोसाइड कमिट हो रही है गजा के लोगों की, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और इस चीज में हमेशा बात कर दी जाती है कि डू यू कंडेम हमास। लेकिन सवाल ये आता है कि जो बंदा ये सवाल करे डू यू कंडेम हमास, वो क्या बेंजामिन नेतन्याहू को कंडेम करने को तैयार है? वो क्या बेंजामिन नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट को कंडेम करने को तैयार है? वो क्या इस तरह के जायनिस्ट लीडर्स के हार्ड लाइनर्स व्यूज जो हैं, जो जायनिस्ट लीडर्स के हार्ड लाइनर्स व्यूज हैं कि लेट्स बॉम्ब द इंटायर गजा, तो लेट्स न्यूक्लियर बॉम्ब इट, तो क्या वो इनको कंडेम करने को तैयार है? बात ये आ जाती है कि वायलेंस का जवाब वायलेंस से देते रहने से वायलेंस एंड नहीं होता। और 7 अक्टूबर से लेके अब तक की सारी बात को अगर हम एनालाइज करें कि इतने मंथ्स में हमने देखा है कि जो इमेजेस हैं, जो ग्राफिक्स हैं, जो गजा से जनरेट हुई हैं, चाहे बच्चों की स्टारवेशन की हो, चाहे डेथ्स की हो, चाहे इंजरीज की हो, चाहे बिल्डिंग्स की डिमोलेशंस की हो, उससे हमें पता लगता है कि मुसलमान दुनिया में डर ये है कि फनेटिक्स, हार्ड लाइनर्स वो ना बढ़े। और जिस तरह मैं आपके शोज में पहले दिन से कह रहा था भाई कि मुझे ये खदशा लगता है कि हार्ड लाइनर्स और फार अल्ट्रा राइट और अल्ट्रा विंग के लोग यूरोप में दुनिया भर में आगे आ सकते हैं। तो हम वही देखते हैं कि पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूरोप में कंजर्वेटिव्स और हार्ड लाइनर्स की हुकूमत आई हैं। और कंजर्वेटिव और हार्ड लाइनर्स की हुकूमतें, गवर्नमेंट्स आने के नतीजे में इमिग्रेंट्स को टाइट करने की बात हो रही है, खासतौर पे मुस्लिम इमिग्रेंट्स को यूरोप में ना आने की बात हो रही है। आप गजा में जैसे ही बम्बिंग बंद करेंगे और उधर से हॉस्टेजेस रिलीज होंगे, तो मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूज के दरमियान जो एक एनिमोसिटी डेवलप हो रही है वो फौरन नीचे जाएगी। और ये बहुत जरूरी है कि सीज फायर हो। और जिस तरह फलस्तीन के इस वक्त के मौजूदा जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद इब्राहिम शताया, वो एक बात से कह रहे थे कि यू कैन नॉट थ्रो एड एट वन साइड टू द पैलेस्टीनियंस एंड गिव वेपन्स टू द अदर साइड। कि आप एड दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो है आप हेल्प कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू को। आप हेल्प ये कर रहे हैं कि आप इजराइल के खिलाफ करारदादों को वीटो कर रहे हैं, आप सीज फायर को रोक रहे हैं, आप बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा रहे। तो ये मैटर करता है कि फौरी तौर पे गजा में, जेरूसलम में, मिडिल ईस्ट में अमन को बेहतर बनाया जाए। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि नई जनरेशन को ये शो कराया जाए कि नॉट ऑल पीपल आर हार्ड लाइनर्स, देयर आर ब्लैक शीप्स इन एवरी कम्युनिटी बट ऑल पीपल आर नॉट हार्ड लाइनर्स। और अल्लाह करे कि गजा में, रमल्ला में, खान यूनस में पीस प्रिवेल। और अब तो कल और परसों से जिस तरह पाकिस्तान की मीडिया ने इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है, मैं देख रहा था पाकिस्तान के अखबारों ने, टीवी चैनल्स ने बहुत ज्यादा इस चीज को हाईलाइट किया कि इवन जो एड ड्रॉप हो रही है क्योंकि लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, तो जो एड के पैकेजेस लोगों पे गिरे हैं उसमें भी 4-5 लोग मरे हैं, उसमें भी लोग जख्मी हो रहे हैं कि एड को संभाल पाना भी एक इशू हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये चाह रहे हैं कि इजिप्ट आपका बोझ उठा ले, जॉर्डन आपका बोझ उठा ले, लेबनान आपका बोझ उठा ले। हमने बार बार इस प्लेटफॉर्म से कही है कि इजिप्ट तो खुद बैक एंड फोर्थ आईएमएफ के पास जा रहा है। लेबनान की इकोनॉमी पिछले 10 से 15 साल में बहुत क्रिपल है। लिबिया में बहुत ज्यादा फ्लड्स आए हैं। लिबिया तो अरब स्प्रिंग के बाद जो है अभी तक पूरी तरह संभल नहीं सका। तो बेस्ट यही है कि गजा के लोगों को गजा में रहने दिया जाए और इस जेनोसाइड को, इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द रोका जाए। इसके साथ मैं ये भी कहूंगा, जस्ट टू ऐड माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि इवन दो के इजिप्शियंस और जॉर्डेनियंस, इफ इवन इफ दे वर एबल टू टेक द रेफ्यूजीज इन, दे शुडंट टेक इट। इसकी वजह ये नहीं है कि दिल सख्त हो गए या कुछ हो रहा है। इट्स देयर होमलैंड। गाजा गाजन्स का होमलैंड है, वो उनका घर है, वो उनकी जाय रिहाइश है। देयर
willing to die for their homelands and they are striving for their homeland और वो उधर ही रहना चाहते हैं। तो ऐसी ही सूरत हाल क्रिएट करनी चाहिए और ऐसी सिचुएशन और ऐसे रिजल्ट ही निकालने चाहिए जहां पे वो जो लोग चाह रहे हैं अपने घर में रहना चाह रहे हैं उनको इज्जत के साथ शराफत के साथ हकूक देते हुए उनको अपने घरों में रहने दिया जाए। तो ये भाई इसके साथ आपने बहुत अच्छी एक बात की थी कि हर मीडिया पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है डू यू कंडेम हमास, डू यू कंडेम द 7th अक्टूबर, और इसी के काउंटर पैरेलल कोई भी मीडिया पर्सन जूइश पर्सन से ये बात नहीं करता कि डू यू कंडेम्ड कि जो अभी तक होता रहा आफ्टर 7th अक्टूबर। 7th अक्टूबर कुछ और व्हाट हैज बीन हैपनिंग फॉर द पास्ट 70 इयर्स 80 इयर्स उसको कंडेम करते हैं। तो इस तरह का कोई सवाल नहीं होता। इससे एक बात मैं डिलीवर करना चाहूंगा कि जो ऑडियंसेस हैं जो कि इंटरनेशनल न्यूज मीडिया को देख रही हैं वो काइंडली क्रिटिकल व्यू रखा करें। वो लोगों की ओरिएंटेशन इस तरह सेट कर रहे होते हैं कि वो अपना नरेटिव बेच रहे होते हैं। हमें नरेटिव लेने वाला नहीं, हमें नरेटिव एस्टेब्लिश करने वाला चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद सेइंग कि इजराइल इज अ टेररिस्ट स्टेट। वो हमास को टेररिस्ट कह रहे हैं, चले अब हु नोज कि हमास इज टेररिस्ट इज ऑन, लेकिन जस्ट सिर्फ इसराइल का कह देना या अमेरिका कह देना डजंट मेक हमास अ टेररिस्ट ग्रुप। वो अगर उनके मुफाद के अगेंस्ट अगर कोई काम करें वो तो किसी को भी कल को अगर पाकिस्तान कर दे, ओमान कर दे, कोई भी कर दे तो दे वुड लेबल द होल कंट्री एज टेररिस्ट। We should be the ones prevailing, we should be the ones setting the narrative that Israel is a terrorist state and it should be dealt with the iron hammer. इसके साथ आपने एक हार्डलाइनर्स की बात की। For the audience or for my information, I would like to ask कि आप यूरोपियंस में आप कह रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में कुछ हार्डलाइनर्स इलेक्ट हुए, तो कैन यू गिव अस सम एग्जांपल्स सो दैट द पीपल वुड नो कि आप किन को मतलब किन मुल्कों की बात कर रहे हैं, we would have more knowledge about that. देखें इटली में अभी रिसेंटली में पिछले एक साल के अंदर हमें नजर आया कि हार्ड लाइनर्स की गवर्नमेंट आई है और इटली की जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टरशिप जिनके पास है वो भी हमें लग रहा है कि दे आर गोइंग फॉर एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी। फिर अर्जेंटीना में हमें नजर आता है कि काफी ज्यादा टुवर्ड्स लिबरलिज्म रिएक्शन आया है, तो वहां पे भी एक हार्ड लाइनर गवर्नमेंट आई है। फिर हमें नजर आता है ये हॉलैंड, वहां पे भी काफी ज्यादा हार्ड लाइनर्स को हैवी वेट मिला है, जो कंजर्वेटिव समझे जाते हैं, जिन्हें मॉडरेट्स नहीं समझा जाता। इसी तरह हमें नजर आ रहा है कि शायद हम आने वाले वक्तों में एस्टोनिया, लिथुआनिया, इन मुल्कों में भी हम देखें कि मजीद असला साजी की तरफ बढ़ा जाए। मसलन वन एग्जांपल आई कैन गिव ओवर हियर इज रोमानिया। रोमानिया एक छोटा सा मुल्क है और रोमानिया की एग्जांपल बड़ी प्रोमिनेंट है कि रोमानिया जब से ये यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो मार्च अप्रैल 2022 से टैंक्स की डील में इन्वॉल्व हुआ है यूएस के साथ। रोमानिया ने कभी पहले महसूस नहीं किया कि हमें टैंक्स या हैवी डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए। तो रोमानिया अपने पिछले 2 साल में डिफेंस मैकेनिज्म को बहुत तेजी से अपग्रेड कर रहा है और कभी लोग टूरिज्म के लिए, एंजॉयमेंट के लिए रोमानिया जाते थे, लेकिन अब रोमानिया बहुत ज्यादा जो है इस चीज को देख रहा है कि यूरोप में एक मिलिट्री मसल होना जरूरी है। और हमें नजर आता है कि लिथुआनिया में इस वक्त फुल टाइम मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही है, एस्टोनिया, लतीविया में। और हमें ये भी नजर आ रहा है कि बहुत से मुल्कों के जो आर्मी चीफ्स हैं यूरोप में वो इन पर्टिकुलर इस चीज पे एम्फोसाइज कर रहे हैं कि बच्चों को हमारे जो है वो इस चीज की तरफ लाया जाए कि कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए, मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए और मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस जो है गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए हो। यूके के आर्मी चीफ ने भी इस तरफ पॉइंट आउट किया कि हम शायद कंपलसरी मिलिट्री सर्विस की तरफ जाए। ओवरऑल ये हो रहा है कि पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट उसमें यही हो रहा है कि दुनिया में असले की अपग्रेडेशन हो रही है और वही वाली बात होगी कि एक तरफ असला दिया जा रहा है और एक तरफ एड पैकेज फेंके जा रहे हैं। तो यही बात हो रही है कि ओनली द डेड हैव सीन द एंड ऑफ द वॉर और समटाइम्स ओनली द डेड आर गोइंग टू सी द एंड ऑफ द वॉर वाली बात के बीच में कि जंग से अल्टीमेटली निजात शायद इन्हीं लोगों को जिनकी डेथ होगी। अब गजा में जिन लोगों की डेथ होगी वो तो अल्लाह ताला के पास पहुंच गए, लेकिन जो गजा में लोग बच गए हैं उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। मसलन मैं देख रहा था बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज के 1948 और 1949 की जो मास इमिग्रेशन हुई थी और डेपोटेशन हुई थी, उनमें कई इजिप्शियंस को सारी जिंदगी उनमें कई पैलेस्टीनियंस को इजिप्ट की सारी जिंदगी नेशनैलिटियां नहीं मिल सकी, कई मुल्कों की नेशनैलिटियां नहीं मिल सकी। उसका नतीजा ये हुआ कि उनके बच्चे आज भी कूड़ा उठाते हैं, उनके बच्चे आज भी जो है वो कूड़ा पिक करके सेल करते हैं कि उनके स्कूलों में दाखिले नहीं हो सके। तो जब इस तरह के ग्रीवेंसेस होंगे, जब इस तरह की लोगों के अंदर डिप्रीवेशन की वो सिचुएशन में चले जाएंगे और डिप्राइव अपने आप को फील करेंगे, तो फिर बोको हराम और अल शबाब और आईसिस और दाइश और ये तमाम हार्डलाइनर्स ग्रुप्स अनफॉर्चुनेटली जो क्लियर कट वर्ड्स में इस्लाम को नहीं रिप्रेजेंट करते, जो सुसाइड बॉम्बिंग्स और मास किलिंग्स पे बिलीव करते हैं, वो तकवीयत पहुंचते हैं। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि यूरोप में भी हार्डलाइनर्स को कंट्रोल किया जाए और मिडिल ईस्ट में भी हार्डलाइनर्स को कंट्रोल किया जाए। और हम देखते हैं मुबीन भाई के दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ रही है,
लेकिन इस इन्फ्लेशन के बावजूद, जिस तरह मैंने आपको रोमानिया की मिसाल दी है, वो अपनी असले की अपग्रेडेशन अब करता फिर रहा है मुसलसल 2 साल से। हमें नजर आता है कि और भी कंट्रीज इंक्लाइंड है टुवर्ड्स परचेजिंग हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट, एंड इट्स वेरी अलार्मिंग कि एक तरफ दुनिया में हम कह रहे हैं कि जी हम सस्ती गैस नहीं दे सकते, हम बच्चों की स्कूलों की फीस नहीं दे सकते, हम बच्चों को दूध नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ हम गन्स, बॉम्ब्स और बुलेट्स खरीद रहे हैं। तो वर्ल्ड पीस के लिए यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट हो, इसका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इसके साथ में आपसे जो रिसेंट जो एक फ़लस्तीन में एक पॉलिटिकल मूव हुआ है फ्रॉम बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टाइन, ही हैज़ रिसेंटली रिजाइंड, तो इसकी सिग्निफिकेंस आपके नज़दीक क्या है कि व्हाई डिड ही रिजाइन? देखिए, दुनिया भर के मीडिया पे पिछले लास्ट 7 to 8 डेज में ये बात बहुत ज्यादा डिस्कस हुई है कि पैलेस्टीनियन प्राइम मिनिस्टर ने ऑल ऑफ अ सडन रेजिग्नेशन दे दिया है। एक्चुअली मैं मोहम्मद इब्राहिम शताया ने, आई हैव बीन फॉलोइंग हिज फेसबुक एंड ट्विटर फॉर द लास्ट 5 इयर्स, फ्रॉम द लास्ट 5 इयर्स मैं देखा उन्हें 2019 से ऑनवर्ड कि ही हैज लेड हिज केस वेरी वेल। उन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन की हमेशा बात की। वो तो इजराइल को कोएग्जिस्ट करने पे कहते हैं कि इजराइल कोएग्जिस्ट कर सकता है, वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे पैलेस्टीनियन लैंड्स को ऑक्यूपाई ना किया जाए, हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को ना ऑक्यूपाई किया जाए। और वो एक बात कहते हैं कि जो इजरायली सेटलर्स हैं जो पैलेस्टीनियंस के घरों के साथ रह रहे हैं, वो भी हमारे घरों पे अटैक ना करें। और ही इज वेरी फ्रेंडली विद द क्रिश्चियन कम्युनिटी, ही इज वेरी फ्रेंडली विद बोथ द कैथलिक क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड द अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कम्युनिटी। और वो मुसलसल इस चीज को एम्फसाइज कर रहे हैं कि आप देखें, आप फलस्तीन में इलेक्शंस होने दें, इलेक्शंस का प्रोसेस आप फलस्तीन में ना रोकें। आपने जो जेरूसलम को ऑक्यूपाई किया हुआ है, आपने गजा को ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसका नतीजा ये हो रहा है कि पूरे पैलेस्टाइन में एट ए टाइम इलेक्शन नहीं हो पा रहा। आपने नाबलुस की जो बॉम्बिंग की है, आपने जो लोगों को टारगेट किया है, वो डेमोक्रेटिक वॉइसेस को आगे नहीं आने दे रहा। और अल्टीमेटली जब डेमोक्रेटिक वॉइसेस सप्रेस होंगी तो उसके नतीजे में हार्ड लाइनर्स ही आएंगे। देखें, हिटलर को बहुत से लोगों ने यूरोप में ग्लैमराइज किया था, उसके फार राइट और अल्ट्रा राइट और वो उसके प्रो यूरोपियन और यूरोपियन सुपीरियरिटी के ख्यालात को एडोल्फ हिटलर के बहुत से लोगों ने बड़ा पसंद किया था। और अल्टीमेटली हिटलर का पावर में आना और मजीद स्ट्रेंथन हो जाना, ये चीज में रिजल्ट हुआ कि 1939 में हिटलर ने वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर कर दी और उसने थ्रू ब्रूटल फोर्स अपनी बात को मनवाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे भी फिर यही डर है कि अगर आप मोहम्मद इब्राहिम शताया जैसे डेमोक्रेटिक लोगों को जो फलस्तीनियों के लिए एजुकेशन पे, राइट टू बेटर हेल्थ पे बिलीव करते हैं, अगर आप उन्हें अंडरमाइन करेंगे तो फिर कल को आप ही किसी हिटलर को बर्थ दे रहे होंगे। मुबीन भाई, कल को यही लोग जो आज मोहम्मद इब्राहिम शताया जैसे डेमोक्रेटिक लोगों को इलेक्शंस नहीं कराने दे रहे फलस्तीन में, वो लोग कल को किसी मुसलिनी को लेके आएंगे। क्योंकि यही होता है कि फिर अल्टीमेटली जब रेवोल्यूशन हाथ से निकल जाता है तो फिर नेपोलियन बोनापार्ट जैसे लोग आते हैं जो फिर थ्रू फोर्स कंकर करते हैं। वो फिर थ्रू वॉइस या थ्रू आर्ग्यूमेंट या थ्रू लॉजिक नहीं डील करते, वो थ्रू शेयर फोर्स, थ्रू ब्रूटल फोर्स डील करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि वर्ल्ड जो है मोहम्मद इब्राहिम शताया जैसे लोगों को फैसिलिटेट करे कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, एजुकेशन के प्रोसेस को, हेल्थ के प्रोसेस को, फलस्तीनियों के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के प्रोसेस को, डे टू डे बेसिक एसेंशियल्स जिसमें दूध हो जाए, ब्रेड हो जाए, इन्हें प्रोवाइड करने में हेल्प करें। With this question we concluded. तैयब भाई ने जो भी questions पूछे थे, I think he delivered his best and I think he has done his part very well. With this we'll end our podcast for the day and thank you for those who watched. Thank you for watching. Please do like and share so that जो ये गुड मैसेज है, जो कि ये पॉलिटिकल नॉलेज है विद द, और जो हमारी दिल की गहराइयों से फ़लस्तीन के हक में आवाज़ है, ताकि अल्लाह ताला भी उसको अपने बारगाह में उसको कबूल फरमाए कि द मीडिया एफर्ट्स वी आर डूइंग ऑन आवर पार्ट। उसके अलावा पूरी दुनिया में जितने भी लोग फ़लस्तीनियों के हक में और मुस्लिम्स में इन जनरल जो भी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको तकवीत पहुँचाए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। और हमारे मुसलमान भाई पूरी दुनिया में, ख़ुसूसन फ़लस्तीन, कश्मीर और इंडिया में आजकल जो मजलूम चल रहा है, ख़ास तौर पर उनके लिए आसानी वाला मामला फरमाए। Thank you for watching. Allah Hafiz.